सुखदेव जी महाराज कहते, परीक्षित, एक ब्राह्मण भगवान कृष्ण के परम मित्र थे। प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ भी मिलता था उसी में संतुष्ट रहते थे। उनके वस्त्र फटे पुराने थे। उनकी पत्नी भी भूख से दुर्बल हो रही थी। एक दिन पत्नी ने सुदामा जी से कहा, ब्राह्मण का नाम है सुदामा। एक दिन पत्नी ने सुदामा जी से कहा, भगवान श्री कृष्ण आपके सखा हैं, आप उनके पास जाइए ना एक बार, क्योंकि अपना दुख तो सहन कर रही है, लेकिन जब बच्चे भूख से तड़पते हैं तो माँ को देखा नहीं जाता है। और सुदामा की पत्नी का नाम जो सुशीला है, वो कहती है कि मैं तो सहन कर लूँगी, लेकिन बच्चे की भूख और उस भूख से रोना मुझे देखा नहीं जाता है। और सुदामा जी विद्वान भी हैं, तपस्वी हैं, पर वो सच्चे ब्राह्मण हैं, भिक्षाजीवी हैं। अब बहुत ज़्यादा भी भिक्षाटन नहीं करते, वो दिन रात भगवान के चिंतन बंदन अभिनंदन में ही लगा रहते। अब पत्नी पति के संस्कार को देखकर बहुत तो कुछ नहीं कह पाती, उलाहना नहीं देती, लेकिन कहती कि मैंने सुना है कि आपका मित्र द्वारकाधीश है, मेरे कहने से आप एक बार उनके पास चले तो जाओ। सुदामा जी गृहस्थ जीवन में हैं और गृहस्थ में संतुलन बना के जीना पड़ता है। कभी कभी मेरे मन का कुछ ना हो और पत्नी के मन की बात को रखने के लिए मुझे करना पड़ता है, तभी गृहस्थ की गाड़ी जो है ठीक से संतुलित होकर आगे बढ़ती है। तो सुशीला ने एक बार, दो बार, कई बार बोला। सुदामा जी ने कहा, ठीक है देवी, जब आप कहती हो तो चला जाता हूं। पर कृष्ण की ऐश्वर्य और उसके पराक्रम इतने फैल गए थे कि सुदामा जी को लगा, अपने आप को देखा तो बिल्कुल मटमैला धोती लपेटे हैं, आधा धोती कमर में लपेटे हैं, आधे धोती से वो भी कहीं कहीं से फटा फुटा है, फट जाए तो सुशीला जो है सिलाई कर देती थी, इतने गरीब थे। सुदामा ने कहा, देवी मैं चला जाता हूँ, तुम बार बार कहती हो, चला जाता हूँ, लेकिन उनको देने के लिए तुम्हारे पास कुछ भेंट है तो देख लो। सुदामा जी की पत्नी ने घर में देखा तो कुछ नहीं है। अड़ोस पड़ोस में जाकर भिक्षा किया कि मुझे थोड़ा कुछ अनाज दे दो, और भिक्षा में दयालु पुरुषों ने उनको 2-4 मुट्ठी चेवरा दे दिया। सुदामा की पत्नी वो चेवरा लेकर आई और एक मैले कुचैले रुमाल में चेवरा बांध के गांठ लगा दिया और बोली, ये आप मेरी तरफ से भेंट दे देना द्वारकाधीश को। सुदामा जी चेवरा लिए, हाथ में छड़ी लिए, द्वारका की तरफ पैदल ही जा रहे हैं। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, भूखे प्यासे हैं, चेवरा पास में है पर वो भगवान के लिए है। कैसे आऊं रे कन्हैया तेरी द्वारका नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया तेरी द्वारका नगरी, बड़ी दूर नगरी। चलते चलते, और सुदामा जी कहाँ थे मालूम है? जहां इस समय पोरबंदर है, पोरबंदर जो गांधी जी का जन्म स्थान है, वहीं पर वो रहते थे। और वहां से द्वारका ज्यादा दूर नहीं है। कितना है स्वामी जी? 150 किलोमीटर, 70 किलोमीटर है।
सुदामा जी भगवान के लिए भेंट लेकर जा रहे हैं और शाम, दूसरे दिन शाम को, तीसरे दिन द्वारका पहुंच गए। द्वारका पहुंचने पर सुदामा जी, जो द्वारका की एक सीमा होती है, एक सीमा को पार किया, दूसरी सीमा पार किया, तीसरी सीमा पार किया। जब चौथी सीमा पार कर रहे थे तो द्वारपालों ने रोक दिया, क्योंकि अब भगवान अंदर महल का रास्ता था। वो बोले रुक जाओ, अपना परिचय बताओ, कौन हो तुम? तो सुदामा जी कहते हैं मैं द्वारकाधीश से मिलने आया हूँ, मेरा नाम सुदामा है और मैं बाल्यकाल का भगवान का मित्र हूँ। बचपन में हम दोनों एक साथ ही पढ़ते थे, खाते थे, खेलते थे, लेकिन भक्तों ने बड़ा सुंदर उसे शब्द दिया है। क्या शब्द दिया है? देखो, देखो देखो ये गरीब का हाल, कृष्ण के दर पे। देखो देखो, मत बजाओ। देखो देखो ये गरीब का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया है। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। द्वारपालों ने पूछा अपना परिचय बताओ, तो बता दिया। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सिर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सिर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा कर के कह दो, एक बार मोहन से जा कर के कह दो,
सखा बद नसीबा गया है, मिलने सखा बद नसीबा गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। जय हो हरि बोल। अब जब द्वारपालों को बता दिया, द्वारपालों ने कहा था अपना परिचय बताओ, तो बता दिया। बोल देना एक तुम्हारा बदनसीब सखा आया हुआ है, नाम सुदामा है। द्वारपाल जाके भगवान को जैसे ही बताया कि प्रभु एक विप्र आया है, वो अपना नाम सुदामा बता रहा है और कहता है मैं बाल सखा हूँ। जैसे ही भगवान ने सुदामा का नाम सुना, वह महल से पलंग से कूद पड़े और नंगे पांव दौड़ते दौड़ते गए और सुदामा को गले से लगा लिया। ये सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। ये सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, जय हो। लगाया गले से सुदामा को मोहन। हो ये सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। भगवान ने गले लगा लिया और मन ही मन कहा, खुशी का समय अब करीब आ गया है, खुशी का समय अब करीब आ गया है, खुशी का समय अब। करीब आ गया है। भगवान दोनों हाथ पकड़ के सुदामा जी को अपने महल में लाए और सोने के सिंहासन जो हीरे मोती जवाहरात से जड़े हुए थे, उस सिंहासन पर सुदामा जी को बैठाया और रुक्मणी जी को इशारा किया। रुक्मणी जी दौड़ के कठौते में पानी लेकर आई, सोने के कलश में जल लिया, एक कठौता लाया। रुक्मणी जी जलधार दे रही है और भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी के चरण धो रहे हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। आज भगवान की पूजा इसीलिए होती है कि तीनों लोकों का स्वामी, और चलो तीनों लोग तो छोड़ दो, एक राजा द्वारकाधीश और अपने ऐसे मित्र जो बचपन में कभी पढ़ा था साथ में 64 दिन तक, उसका नाम सुनते ही जो कि बिल्कुल फटे हाल मित्र हो, तो उदाहरण कृष्ण और सुदामा का दिया जाता है। नहीं तो कलयुग के मित्र देखो, सुख में बहुसंगी भया, दुख में संग न कोई, कह नानक हर भज मना, अंत सहाई सोई। सुख में बहुत साथी मिल जाएंगे आपको, दूर दूर से आपसे अपना रिश्ता बनाएंगे, अरे ये मेरे दूर के रिश्तेदार हैं। और जब मालूम पड़ेगा इसके ऊपर विपत्ति आ गई है, तब पता चलेगा कौन आपका असली मित्र है। अस्तु रुक्मणी जी सोने के कलश से जलधार, निर्मल जल की धारा दे रही है, भगवान श्री कृष्ण धो रहे हैं। सुदामा जी नंगे पांव आए थे, कहीं कहीं कंकर कांटे चुभे, उसको अपने दांत से निकाल रहे, हाथ से नहीं निकला तो दांत से निकाला कांटा। भगवान की पूजा इसलिए होती है, कितने महान हैं और कितने विनम्र हैं। महान, उसकी महानता के आगे सभी महानता शब्द भी खत्म हो जाए
और विनम्र इतने हैं जो जिसका दर्शन आप कर रहे हैं। उसके बाद और रानियां जो है चमर डुलाने लगी, पंखा करने लगी। रुक्मणी जी भी हैरान है कि ऐसा मित्र मेरे स्वामी का। लेकिन रुक्मणी आखिर हैं तो लक्ष्मी, सब समझती हैं कि हमारे स्वामी का मतलब ही क्या है, गरीब निवाज। नियोट यादे ओट, निथाई यादे थान, निमान यादे मान। जिसका कोई नहीं मान करता उसका वो मान रखता है, जिसका कोई स्थान नहीं उसका वो स्थान बन जाता है, जिसका कोई नहीं उसका वो सखा बन जाता है। भगवान ऐसे हैं, दीन बंधु दीनानाथ। भगवान ने सुंदर सुंदर पकवान, जलपान पकवान कराया सुदामा जी को, फिर अपने पलंग पर बैठाया और चरण दबा रहे हैं कि आप बहुत थक गए, इतने दूर से पैदल चल के आए हैं, पाँव में दर्द हो रहा होगा, मैं दबा देता हूँ। और भगवान श्री कृष्ण अपने हाथ से सुदामा जी की चरण सेवा कर रहे हैं। और बाद में सुदामा जी कहते, रहने दो कन्हैया, बहुत हो गया। बाद में पुरानी बातों को याद कर रहे हैं कि आपको याद है हम दोनों कैसे अपने गुरुकुल में संदीपनी मुनि के आश्रम में रहते थे। एक दिन हमको गुरु माता ने जंगल में भेजा था लकड़ी लाने के लिए, पर घनघोर बारिश में हम तुम फंस गए थे। रात भर हमने कैसे वृक्ष पर बिताई, वो सब बातें याद है ना? बोले हाँ मुझे याद है। लोग कथा में और भी बहुत कुछ बता देते हैं, वो चने वाली बात, पर हम यहाँ नहीं लेते हैं। हो सकता है भगवान ने याद दिला दिया। उसके बाद फिर रात हुई, सब विश्राम किए और सुबह सुदामा जी भगवान को कहते हैं, अच्छा कन्हैया आपका दर्शन मिलन हो गया, अब मुझे आज्ञा दो तो मैं जाऊं। तो भगवान, क्योंकि तुम तो राजा हो, तुम्हारे पास काम बहुत है। बोले ठीक है, यदि जैसी आपकी इच्छा है, जाना चाहते हैं तो जलपान करके जाइए। जलपान आदि करा दिया और कुछ भी नहीं दिया। और सुदामा जी रास्ते में सोचते जा रहे हैं। क्या सोच रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने शायद इसलिए मुझे कुछ नहीं दिया कि कहीं मैं धन प्राप्त करके मदोन्मत्त ना हो जाऊं। वो पॉजिटिव सोच रहा है, नेगेटिव नहीं। कि हो सकता है सुदामा जी ने मुंह खोल के कुछ मांगा नहीं और भगवान ने दिखा के कुछ दिया नहीं। तो सुदामा जी सोच रहे हैं कि शायद इसलिए उसने कुछ नहीं दिया कि धन मिलेगा तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी और मेरा पतन न हो जाए। शायद देखो कितना मेरा ख्याल रखता है, कुछ नहीं दिया। पर मन में एक उदासी तो है। पत्नी की जब याद आवे तो मन में एक उदासी आ जाए कि उसको क्या बताऊंगा। चलो उसकी मान मैंने रख ली। वो बोलती थी बार बार द्वारका जाओ, चला गया, मिल भी लिया। अब जैसे मैं रहता था वैसे रहूंगा। और एक दो दिन चलने के बाद जब वो अपनी जगह पर आए तो कहीं कुटिया है ही नहीं। अब तो बड़े और दुखी हो गए। अरे 2 दिन में ये क्या हो गया, 4 दिन में ये मेरी कुटिया थी, यहाँ वो कहाँ गई? कोई लगता है उजाड़ दिया और बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन हो रखे हैं, महल खड़ा है कुटिया की जगह। सुदामा जी कहते कहीं मैं दूसरी जगह तो नहीं आ गया, कहीं ऐसा ना हो मैं कहीं दूसरी जगह आ गया। फिर कहते नहीं, ये वृक्ष आदि तो वही है। और सुदामा जी जब महल के बाहर खड़े हैं तो सुशीला जो उनकी पत्नी लक्ष्मी की तरह सजी समरी सोने की थाल में आरती लेकर शहनाइयां बज रही है। सैकड़ों दासियां फूल चमर लेकर सुदामा जी की अगवानी करने आ गए। सुदामा जी ने देखा कि ये मेरी वही पत्नी है क्या? फिर गौर से देखा, तब पता लगा हाँ ये मेरी पत्नी है। और मन ही मन भगवान की कृपा का अनुभव हुआ और सुदामा जी समझ गए कि ये सब हमारे वही कन्हैया की देन है। देखो बताया कुछ नहीं और दिया बहुत कुछ। ये हमारे भगवान श्री कृष्ण का स्वभाव है। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा उस ब्राह्मण ने देखा कि यद्यपि भगवान अजित हैं, किसी के अधीन नहीं हैं, फिर भी वे भगवान अपने सेवकों के अधीन हो जाते हैं।
उनसे पराजित हो जाते हैं। अब उन्हीं के ध्यान में तन्मय हो गए। महल में तो आ गए पर उनके ध्यान में तन्मय होकर उनकी अविद्या रूपी गांठ कट गई और उन्होंने थोड़े ही समय में भगवान का धाम, जो कि संतों का एकमात्र आश्रय है, सुदामा जी सुशीला के साथ प्राप्त कर लिए। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण की इस मित्रता की कथा को जो सुनता है उसे भगवान के चरणों में प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाता है। गो